नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि शराब घोटाला तो बस एक झांकी है, शिक्षा घोटाला बाकी है। बता दें कि एक के बाद एक तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की पोल खोलते हुए कपिल मिश्रा नजर आए हैं और उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है एमपी में कि अगर आप यहाँ की बात करें, मैं इस वक्त एमपी में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टेज में तमाम मंत्री मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको दिल्ली में मंत्रियों से मुलाकात करनी हो तो इसके लिए आपको किसी मंत्री के कार्यालय में नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाकर के उनसे मिलना होगा। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा और अभी जो हाल ही में शराब घोटाला मामले को लेकर के जो आम आदमी पार्टी पर कवायद चल रही है और जांच चल रही है, उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। बता दें कि एक शो में बात करते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह कहा कि देश में बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपने बोले को नहीं कर पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने बोले हुए से ठीक उल्टा किया है। कपिल मिश्रा का आरोप है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का सबसे अश्लील चेहरा है। अरविंद केजरीवाल एक चुनावी कारोबारी हैं जो कि चुनाव वाली जगह पर पहुंचकर घनघोर प्रचार के माध्यम से खुद को विकल्प बनाने का हंगामा मचाते हैं और इसके बाद शुरू होता है टिकटों के लेन देन का कारोबार। उत्तराखंड से लेकर गुजरात के चुनाव इसके उदाहरण हैं। ये चुनावों में सबसे ज्यादा हंगामा मचाते हैं और उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। बता दें कपिल मिश्रा ने अन्ना आंदोलन के बारे में ये कहा कि बहुत से ईमानदार लोगों का नेतृत्व बेईमानों का एक समूह कर रहा था। आपको बता दें कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने जनसत्ता बरादरी कार्यक्रम में बहुत सारे मुद्दे को लेकर के बात की, खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर उन्होंने पोल खोल रखी है। बता दें कि बातचीत के दौरान वहां के कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने उनका इंटरव्यू लिया और इस दौरान और भी पत्रकार उनके साथ शामिल थे। आपको बताते हैं कि आखिर किसका क्या सवाल रहा और कपिल मिश्रा ने क्या जवाब दिया। पत्रकार रोहिल सिंगला ने सवाल पूछा कि एक समय था जब आप खुद आम आदमी पार्टी का चेहरा रहे और आज उसकी पोल खोल खोल के पूरे ज्ञान कोश का भंडार लगा रखा है। खैर, आने वाले समय में कर्नाटक और अन्य राज्यों के चुनावों में आम आदमी पार्टी की कैसी भूमिका आप देख रहे हैं, जिसके जवाब में कपिल मिश्रा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के काम करने का ढांचा ही यही है कि जहां चुनाव हो वहां प्रचार और टिकटों के लेन देन का व्यापार करो, चुनाव होने के बाद वहां से निकल लो। यही ढांचा कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। चुनाव के पहले ऐसा हंगामा बरपाया जाएगा कि फला जगह आम आदमी पार्टी ही विकल्प बन सकती है। उससे पहले ना कोई जमीनी काम और ना आगे का उत्तरदायित्व। उत्तराखंड का उदाहरण देखिए, वहां बहुत बड़ा चुनाव लड़ा, अब सन्नाटा है। गुजरात में तो सरकार बनाने तक का दावा किया गया था और आज वहां का हाल देखिए। यही आगामी चुनावी राज्यों में होगा, लेकिन ये जहां झूठ बेचने जाएंगे, सच बताने के लिए हम वहां मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही मुकेश भारद्वाज हैं, वो सवाल पूछते हैं कि आपके आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी यही ढांचा था या बाद में बना, जिसके जवाब में कपिल मिश्रा कहते हैं कि तब हम इस सच को जानते नहीं थे, मैं नहीं जानता था, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको नहीं जानते थे। एक आंदोलन का माहौल था कि वैकल्पिक राजनीति खड़ी की जाएगी, जनता के हाथ में सत्ता देने का सपना था। हम जैसे युवा आए, बहुत से लोग तो विदेश से अपनी नौकरी तक छोड़कर आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भारत की राजनीति में सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे अश्लील चेहरा बन चुके हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेताओं की सूची जारी की थी और इन्हें राजनीति से हटाने के लिए हम आए हैं। शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती सहित 51 नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल थे। आज से लगभग 2 साल पहले एक मंच पर अरविंद केजरीवाल उन 51 में से कई नेताओं के साथ नजर आए थे। आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी उसका उल्टा काम किया जा रहा है। वहीं सुशील राघव हैं जो सवाल पूछते हैं कि
अब तिहाड़ जेल में दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर इतने आश्वस्त कैसे थे? जिसके जवाब में कपिल मिश्रा कहते हैं कि मैंने मई 2017 में ये कहा था कि 3 लोग सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। मैंने उस भ्रष्टाचार को बहुत करीब से देखा था जब मैंने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए थे। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता था कि अगले 10 या 15 साल लड़ना होगा क्योंकि ये पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन 6 साल के अंदर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये ईश्वर का न्याय है। वही महेश केजरीवाल सवाल पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल समेत पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर फंसा रही है। आपका क्या कहना है? जिसके जवाब में कपिल मिश्रा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नारा था पहले इस्तीफा फिर जांच। 9 महीने जेल में रहे सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? लालू यादव कलमाड़ी के मामले में इस्तीफा हुआ था। अरविंद केजरीवाल के खाली 2 मंत्री नहीं हटे। भ्रष्टाचार या दुराचार में जितेंद्र तोमर के बारे में अरविंद केजरीवाल ने पाक साफ बताते हुए कहा था कि मैंने सारे कागज जांचे हैं। जितेंद्र तोमर दोषी पाए गए, उनकी सदस्यता खत्म हुई और अदालत ने दोबारा उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया। अदालत ने ये तक बोला था कि आप अपने नाम के पीछे पूर्व विधायक भी नहीं लिख सकते क्योंकि आपने फर्जी कागज से विधायक का चुनाव जीता था। तो केजरीवाल ने सफेद झूठ बोला। वहीं राजेंद्र पाल गौतम तो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली देते थे। संदीप कुमार किन हालात में हटाए गए? शायद भारत की राजनीति में उस तरीके का दुराचार का वीडियो कभी नहीं आया होगा। पिछले 6 साल में आम आदमी पार्टी के नेता कतार लगाकर भ्रष्टाचार और दुराचार में जेल जा रहे हैं, दोषी साबित हो रहे हैं। क्या यह संभव है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया हो और अरविंद केजरीवाल को पता ना चला हो? इन दोनों को सबसे ज्यादा विभाग दिए गए। अगर वे दोनों भ्रष्ट हैं तो केजरीवाल ईमानदार कैसे हो सकते हैं? या तो वे अक्षम हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके नीचे क्या हो रहा है, या तो वे बेईमान हैं। अब इन दोनों में से वो क्या है, ये उन्हें आकर बताना होगा दिल्ली की जनता को। वहीं सूर्यनाथ सिंह सवाल पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर आप लंबे समय से मुखर हैं, इस मामले में अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? जिसके जवाब में कपिल मिश्रा ने कहा कि 6 साल हो गए हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए। मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप तो केजरीवाल भी नहीं लगा पाए। मेरी सारी फाइल, मेरे सारे काम उसी सचिवालय में रखे हुए हैं जहां से मैं लड़कर निकला हूं। क्या मेरी कोई पुरानी फाइल उठाकर एक पैसे का दाग भी आम आदमी पार्टी लगा पाई? आवाज तो वहीं से उठेगी जहां गलत हुआ होगा। कोई पुजारी बनकर मंदिर में शराब तो नहीं पी सकता। आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार पर अन्य दलों के मापदंडों के साथ नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसका उद्देश्य ही भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसी के साथ ही सवाल पूछा गया कि शराब पर आरोप के बाद आम आदमी पार्टी अपने शिक्षा के काम को लेकर के लोगों से भरोसा मांग रही है। जिसके जवाब में कपिल मिश्रा ने कहा कि कौन सा शिक्षा का ढांचा है इनका? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कहां पर स्कूल बनाए हैं? कौन सी जगह पर जहां नया स्कूल बना हो? शराब के 800 ठेके का पता मैं दे सकता हूं जहां नया ठेका पहले नहीं था। क्या वो ऐसे 8 पते दे सकते हैं जहां पहले स्कूल नहीं था और इनके शासनकाल में स्कूल बना हो? मनीष सिसोदिया का अभी शराब घोटाला सामने आ रहा है और जिस दिन मनीष सिसोदिया का शिक्षा घोटाला सामने आ गया उस दिन वे किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लायक नहीं बचेंगे। दिल्ली में 2011 का 10वीं का नतीजा क्या था और 2021 का 10वीं का नतीजा क्या है? दिल्ली में आज कितने स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई होती है, कितने स्कूलों में विज्ञान नहीं होते? इन तमाम चीजों को लेकर के कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर बात साफ की है। उनका कहना है कि अभी तो बस शराब घोटाला सामने आया है, जिस दिन मनीष सिसोदिया का शिक्षा घोटाला सामने आएगा उस दिन दिल्ली के हालात क्या होंगे, आम आदमी पार्टी कहां आकर के खड़ी रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।